जरूरी नहीं कि हर दिन एक जैसा हो, लेकिन अगर हम हर सुबह को एक नए उत्साह, नई ऊर्जा और नए इरादों के साथ शुरू करें, तो वही सुबह हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। हेलो दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं द मिरेकल मॉर्निंग बाय हैल एलरोड की। क्या आप भी कभी ये सोचते हैं कि दिन की शुरुआत कैसे करें, कैसे अपने जीवन को एक नई दिशा दें, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपने गोल्स को हासिल करें और एक फुलफिल्ड लाइफ जिएं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस किताब में हैल एलरोड हमें बताते हैं कि हमारी सुबह की शुरुआत ही हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। आप जैसे ही सुबह उठते हैं, उसी वक्त आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी और आपकी माइंडसेट सेट होती है। अगर आप अपनी सुबह को जीत लेते हैं तो समझिए आपने अपने पूरे दिन को जीत लिया। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना आसान नहीं होता। हम सब ने अलार्म को स्नूज किया है, हम सब ने ये सोचा है थोड़ी देर और सो लूं। लेकिन क्या हो अगर हम आपको ये बताएं कि बस 6 एक्टिविटीज, जिन्हें हैल एलरोड लाइफ सेवर्स कहते हैं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक इनविटेशन है खुद से मिलने का, अपने असली पोटेंशियल को पहचानने का और उस जिंदगी की ओर पहला कदम उठाने का जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। हमारा चैनल सिर्फ शब्दों की कहानी नहीं कहता, हम आपके साथ मिलकर उन विचारों को महसूस करते हैं। हम हर एक किताब की आत्मा को समझते हैं और उसे इस तरह आपके सामने लाते हैं कि आप खुद से रिलेट कर सकें। हम चाहते हैं कि जब आप इस चैनल पर आएं, तो आपको सिर्फ ज्ञान नहीं मिले, आपको एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत मिले। हमारी कोशिश है कि आप हर वीडियो देखने के बाद खुद से ये कहें, यस आई कैन, क्योंकि हम मानते हैं बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव भीतर से आता है, आपकी सोच से, आपकी आदतों से और आपकी हर सुबह से। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे मिरेकल मॉर्निंग आपकी लाइफ में वो बदलाव ला सकती है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप भी चाहते हैं एक सक्सेसफुल, हैप्पी और पर्पसफुल लाइफ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, 5 चरणों की ऐसी रणनीति जिससे आप बिना स्नूज किए उठ सकें। सोचिए, एक ऐसी सुबह जहां आपकी आंख खुलते ही आप खुद को थका हुआ महसूस न करें, बल्कि ऊर्जा से भरे हों। अलार्म बजता है और आप झुंझलाहट के साथ स्नूज बटन दबाने की जगह मुस्कुराते हुए बिस्तर छोड़ देते हैं। क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? हम में से ज्यादातर लोग हर सुबह एक ही जंग लड़ते हैं, 5 मिनट और की जंग। अलार्म बजता है, हम सोचते हैं कि थोड़ी देर और आराम कर लें, और उस चक्कर में आधा घंटा निकल जाता है। सुबह की वो कीमती घड़ी जब हमारा मन सबसे ताजा होता है, वो बेकार चली जाती है और फिर दिन भर हम इसी बात को कोसते रहते हैं। आज फिर सुबह अच्छे से नहीं शुरू हुई। हैल एलरोड ने अपने अनुभव से ये समझा कि अगर हम अपनी सुबह की शुरुआत को जीत लें, तो हम अपना पूरा दिन जीत सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहला कदम है सुबह उठना, और सिर्फ उठना नहीं, जागरूकता के साथ, उत्साह के साथ, उद्देश्य के साथ उठना। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना कोई आसान काम नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हर सुबह आपकी नींद खुलते ही आपको ऐसा लगे कि आज कुछ खास होने वाला है, अगर अलार्म की आवाज आपको इरिटेट करने की जगह आपके भीतर एक स्पार्क जगा दे। ये सिर्फ एक आदत नहीं, एक माइंडसेट शिफ्ट है, और इसी के लिए एक बहुत ही सरल और असरदार रणनीति दी गई जो हर किसी के लिए काम कर सकती है। हर इंसान का शरीर और मन एक पैटर्न में काम करता है। जब हम बार बार स्नूज करते हैं तो हमारा दिमाग एक सिग्नल लेता है कि नींद अभी जरूरी है। लेकिन जब आप खुद से यह वादा करते हैं कि मैं उठूंगा और खुद को साबित करूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में काम करने लगता है। हैल एलरोड बताते हैं कि अलार्म बजते ही आपके दिमाग में जो पहला विचार आता है, वो आपका मूड सेट करता है। और अगर पहला विचार यह होता है कि उफ, फिर से सुबह हो गई, तो दिन कैसा जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप जागते ही खुद से कहें, दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग अमेजिंग, तो आपका दिन ही नहीं, जिंदगी भी बदल सकती है। आपका शरीर उसी ऊर्जा को फॉलो करता है जो आप अपने मन में महसूस करते हैं। जब आप अपने उठने के तरीके को बदलते हैं, आप सिर्फ एक आदत नहीं, एक आइडेंटिटी को बदलते हैं। आप एक ऐसे इंसान बनते हैं
जो अपने दिन का मालिक है, जो हर सुबह एक नए उत्साह के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं रात का इंसान हूँ, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक स्टोरी है जो हम खुद को सुनाते हैं। और जब आप उस कहानी को बदल देते हैं, जब आप उठने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन बना लेते हैं, तो नींद आपकी दुश्मन नहीं, आपकी साथी बन जाती है। यही तो फर्क है उन लोगों में जो बस जी रहे हैं और उन लोगों में जो सचमुच अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहे हैं। एक अलार्म, एक सुबह और एक डिसीजन, इतना काफी है एक नई शुरुआत के लिए। तो दोस्तों, जब अगली बार आपका अलार्म बजे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं फिर से पुरानी आदतों की ओर जाना चाहता हूँ या एक नई दिशा में कदम रखना चाहता हूँ। जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप उठे, मुस्कुराए और खुद से कहें लेट्स डू दिस, तो यकीन मानिए मिरेकल वहीं से शुरू हो गया है। मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ सुबह जल्दी उठने की किताब नहीं है, ये आपकी जिंदगी की शुरुआत को दोबारा परिभाषित करने का एक जरिया है। और ये जादू तभी शुरू होता है जब आप स्नूज की आदत को अलविदा कह देते हैं। अब फैसला आपका है, सुबह जीतनी है या फिर स्नूज में खो जाना है। आप क्या चुनेंगे? चैप्टर 2, सुबह को चमत्कारी बनाने वाली 6 आदतें। हर सुबह हमारे पास एक नया मौका होता है, अपने जीवन को फिर से गढ़ने का, अपने सपनों को जीने का और उस इंसान के करीब पहुंचने का जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही भाग दौड़ में फंस जाते हैं। अलार्म बजता है, हम उसे स्नूज करते हैं। उठते ही मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की बौछार होती है और दिन की शुरुआत एक बोझ की तरह होती है। लेकिन सोचिए, अगर सुबह की ये पहली 1 घंटे की शुरुआत ही आपके पूरे दिन को बदल दे, तो अगर आप हर दिन उठें और खुद को एक नए इंसान की तरह महसूस करें, एनर्जाइज्ड, फोकस्ड और इंस्पायर्ड, यहीं से शुरू होती है द मिरेकल मॉर्निंग की सबसे पावरफुल तकनीक, जिसे हैल एलरॉड ने नाम दिया है लाइफ सेवर्स। यह सिर्फ एक रूटीन नहीं है, यह एक आत्मा को छू लेने वाली यात्रा है उस आपकी ओर जो शायद इस भीड़ भाड़ में कहीं खो गया है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह थक चुका था। नौकरी में मन नहीं लगता, रिश्तों में दरारें हैं और सपनों की धुंध इतनी गहरी है कि कुछ भी साफ नहीं दिखता। फिर उसने तय किया कि वो हर सुबह एक छोटा सा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालेगा, बिना किसी डिवाइस, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उसने खुद को एक मौका दिया खुद से मिलने का। सुबह का पहला काम उसने किया चुप रहना। हाँ, सिर्फ कुछ मिनटों का मौन। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया, दिल की धड़कनों को महसूस किया और पाया कि उसका मन अब पहले से शांत है। फिर उसने खुद से कहा, मैं बदल सकता हूँ, मैं काबिल हूँ और मैं आज वो बनूंगा जो मैं बनने लायक हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एफर्मेशंस थे जिनमें विश्वास की गहराई थी। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और अपने जीवन को वैसे देखा जैसे वो चाहता था। वो घर, वो खुशी, वो सम्मान, वो शांति। उस पल उसने अपने अंदर उस भविष्य की एक झलक देखी जो अब तक सिर्फ एक सपना था। यह थी विजुअलाइजेशन, जो कल्पना को हकीकत से जोड़ने का पुल बनती है। अब शरीर को भी जरूरत थी हरकत की। उसने हल्की सी एक्सरसाइज शुरू की, कोई भारी वर्कआउट नहीं, बस इतना कि शरीर में जान आ जाए। ब्लड फ्लो बढ़ा, दिमाग जागा और आलस भाग गया। इसके बाद उसने एक किताब उठाई, कुछ पेज पढ़े, वो पेज जो उसे नया सोचने पर मजबूर कर रहे थे, उसे प्रेरणा दे रहे थे। ये थी रीडिंग जो हर सुबह आपके मस्तिष्क को नया ईंधन देती है। और अंत में उसने अपनी डायरी उठाई और कुछ पंक्तियां लिखीं, अपने विचार, अपने डर, अपने इरादे। यह था स्क्राइबिंग, जहां वो खुद से सच्ची बातचीत कर रहा था। देखते ही देखते उसकी सुबह एक चमत्कार में बदल गई और कुछ ही हफ्तों में उसकी जिंदगी भी। चेहरे पर चमक थी, आंखों में आत्मविश्वास था और जीवन में उद्देश्य। हर एक इंसान के भीतर वो शक्ति होती है जो उसकी पूरी दुनिया को बदल सकती है। लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए एक जगह चाहिए, एक समय चाहिए, और वो समय है सुबह की पहली घड़ी। अगर आप भी चाहते हैं कि हर दिन सिर्फ जीना ही ना हो, बल्कि महसूस करना हो, बदलना हो, आगे बढ़ना हो, तो इस जीवन के सेवर्स को अपनाइए। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये एक मिरेकल है जो आपके हाथों में है। तो अगली बार जब सुबह की पहली रोशनी आपके कमरे में दस्तक दे, तो उसे एक नए अवसर की तरह स्वीकार कीजिए, क्योंकि हो सकता है वही सुबह आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत हो। मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ एक रूटीन नहीं है,
ये एक नई जिंदगी की चाबी है। क्या आप तैयार हैं उसे खोलने के लिए? चैप्टर 3, मौन खुद से जुड़ने का सबसे सशक्त तरीका। सुबह का समय कुछ अलग ही होता है, जब पूरी दुनिया अभी जागी नहीं होती, जब आसमान हल्का नीला हो रहा होता है, जब पक्षियों की चहचहाहट धीमे धीमे कानों में गूंजती है। उस वक्त एक शांति होती है जो कहीं और नहीं मिलती, और उस शांति में छिपा होता है एक गहरा रहस्य, खुद से मिलने का, खुद को महसूस करने का, और उस असली मैं को समझने का जिसे हम भाग दौड़ में खो चुके होते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में शांति हो, स्थिरता हो, एक दिशा हो, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि असली जवाब हमारे अंदर है, बाहर नहीं। और उन्हें पाने का सबसे असरदार तरीका है साइलेंस, यानी मौन। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। ये वो पल होता है जब आप अपने विचारों की भीड़ से बाहर निकलते हैं। आप उस शोर से बाहर आते हैं जो दुनिया आपके अंदर भरती रहती है कि तुम्हें जल्दी कामयाब होना है, तुम्हें और तेज भागना है, तुम्हें रुकना नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, भाग के सो रहे हो? क्या आपने कभी ठहर कर ये सोचा है कि जो तुम कर रहे हो वो वाकई तुम्हारा रास्ता है या किसी और की उम्मीदें? एक कहानी है एक व्यक्ति की जो हर सुबह उठते ही फोन उठाता था, ईमेल्स चेक करता था, न्यूज़ पढ़ता था, और अपने दिन की शुरुआत घबराहट और चिंता से करता था। फिर एक दिन उसने सिर्फ 10 मिनट सुबह खुद को देने का निर्णय लिया। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ खुद और उसकी सांसें। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने अंदर उतरना शुरू किया। पहले पहले उसे बेचैनी हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि यही वो समय है जब वह खुद से सच में जुड़ पाता है। यही साइलेंस उसकी क्लैरिटी और पीस का रास्ता बन गई। हैल एलरोद यही समझाते हैं, जब आप सुबह के वक्त कुछ देर का मौन अपनाते हैं तो आप अपनी सोच को साफ करते हैं। आप उस इनर वॉइस को सुन पाते हैं जो अक्सर दुनिया की आवाजों में दब जाती है। कभी ये मौन ध्यान मेडिटेशन के रूप में हो सकता है, कभी ग्रेटिट्यूड के रूप में, कभी बस नेचर को महसूस करने के रूप में। इस शांति का असर सिर्फ मन पर नहीं, शरीर पर भी होता है। आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स घटते हैं और आप ज्यादा सेंटर्ड महसूस करते हैं। ये मौन आपको हजारों विचारों की भीड़ में खुद का रास्ता दिखाता है। सोचिए, अगर आपकी सुबह की शुरुआत इसी गहराई से हो, बिना किसी हड़बड़ी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ आप और वो अंतरात्मा की आवाज जो आपको आपकी सच्ची जरूरतों, इच्छाओं और लक्ष्य की याद दिलाए, क्या ऐसा दिन खराब जा सकता है? मौन एक बहुत ही सटल लेकिन शक्तिशाली प्रैक्टिस है। यह आपको ग्राउंडेड रखता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप एक मशीन नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील आत्मा है जिसे समय समय पर खुद से मिलना जरूरी है। तो अगली बार जब सुबह अलार्म बजे, तो फोन को उठाने से पहले एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को वह मौन उपहार दीजिए जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह एक शुरुआत हो सकती है आपके भीतर की शांति की ओर, आपकी क्लैरिटी की ओर, और उस व्यक्ति की ओर जिसे आप सच में बनना चाहते हैं। और यही है मिरेकल मॉर्निंग की असली खूबसूरती। हर सुबह सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं होती, हर सुबह एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुकून और संतुलन चाहते हैं तो मौन को एक मौका जरूर दीजिए। हो सकता है आप खुद को पहली बार सच में सुन पाएं। चैप्टर 4, जैसा कहोगे वैसा बनोगे। कभी आपने गौर किया है कि हम दिन भर अपने मन में क्या दोहराते रहते हैं? हम क्या सोचते हैं खुद के बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में, अपने भविष्य के बारे में? अक्सर हम अपने आप से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। और यही बातें धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाती है, क्योंकि जो हम बार बार खुद से कहते हैं वही हमारी सोच बनती है, और हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। द मिरेकल मॉर्निंग की ये खूबसूरत सोच है कि आप अपने दिन की शुरुआत सिर्फ एक अलार्म से नहीं, बल्कि एक नए विश्वास से करें। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक घोषणाएं हमारी आत्मा की वो आवाज होती हैं जो हमें हर रोज याद दिलाती है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो सालों से अपने जीवन में असफलताओं से जूझ रहा है। नौकरी नहीं टिकती, रिश्तों में दरारें हैं, आत्मविश्वास की हालत बदतर है। लेकिन एक दिन वह निर्णय लेता है कि अब बदलाव लाना है। वो हर सुबह उठकर आईने में देखता है और खुद से कहता है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड अबंडेंस।
शुरुआत में उसे खुद अपनी बातें नकली लगती हैं, लेकिन वह रोज दोहराता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है, फिर उसका सोचने का तरीका, फिर उसके निर्णय, और कुछ महीनों बाद उसका जीवन। क्यों? क्योंकि एफर्मेशंस का असर सीधा आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। जब आप खुद से ये कहते हैं कि आप सक्षम हैं, तो आपका मन उसी हिसाब से काम करने लगता है। जब आप खुद से कहते हैं कि आप स्वस्थ हैं, तो आपका शरीर भी उसी दिशा में बढ़ता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि मनोविज्ञान है, और यह हर व्यक्ति पर काम करता है, चाहे वो किसी भी उम्र या पृष्ठभूमि से हो। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अफर्मेशंस बस पॉजिटिव बातें बोलने जैसा है, लेकिन असली अफर्मेशन तब काम करता है जब आप उसमें विश्वास करें, जब आप उसे अपने दिल से महसूस करें। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आत्मा से संवाद है। इस कहानी को समझने के लिए हैल एलरोड का अपना जीवन भी सबसे बड़ा उदाहरण है। एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट के बाद जब डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएंगे, तब हैल एलरोड ने एफर्मेशंस का सहारा लिया। उसने खुद को हर दिन याद दिलाया, मैं मजबूत हूँ, मैं वापसी करूंगा, मेरी जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। और नतीजा यह हुआ कि कुछ ही महीनों में उसने न सिर्फ चलना शुरू किया, बल्कि दौड़ना भी शुरू कर दिया। आपके शब्द आपके अस्तित्व का नक्शा खींचते हैं। जो आप हर दिन खुद से कहते हैं, वही आपकी आदतें बनती हैं, और आदतें आपकी किस्मत। तो अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह कुछ अलग हो, तो आज से ही अफर्मेशंस को अपनाइए। उठते ही खुद से कहिए कि आप उस इंसान के लायक हैं जो आप बनना चाहते हैं। अपनी कमजोरियों की नहीं, अपनी ताकत की बात कीजिए। अपनी तकलीफों का नहीं, अपने सपनों का नाम लीजिए। और याद रखिए, जैसा आप खुद से कहेंगे, वैसा ही आपका जीवन बनेगा। क्योंकि दुनिया से पहले खुद को विश्वास में लेना सबसे जरूरी होता है। तो अब आप बताइए, कल सुबह आप खुद से क्या कहने वाले हैं? चैप्टर 5, अपने सपनों को पहले दिमाग में जियो। हर इंसान के दिल में एक सपना होता है, कोई ऐसा सपना जो उसे सोने नहीं देता, जो उसकी रूह को छू जाता है, और जिसे पाने के लिए वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होता है। लेकिन अक्सर हम उन सपनों को बस एक ख्याल समझकर छोड़ देते हैं। वजह, हमें यकीन नहीं होता कि वो मुमकिन है। मगर क्या हो अगर हम अपने सपनों को पहले अपने दिमाग में जीना शुरू कर दें? क्या हो अगर हम रोज अपनी आंखें बंद करके उस जिंदगी को महसूस करें जो हम जीना चाहते हैं? मिरेकल मॉर्निंग की यही खूबसूरती है। ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने की बात नहीं करती, बल्कि ये उस शक्ति की बात करती है जो आपके भीतर है। और उस शक्ति को जगाने का सबसे असरदार तरीका है विजुअलाइजेशन। कल्पना करना कोई खेल नहीं है, ये आपके भीतर की उस दुनिया को बाहर लाने का जरिया है जिसे आप अभी तक केवल सोचते आए हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक छोटे से कमरे में बैठकर अपनी आंखें बंद करते हैं, धीमे धीमे गहरी सांसें लेते हैं, और अपने आप को उस मुकाम पर देखते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है वो आपका ड्रीम जॉब हो, या एक बिजनेस, एक हैप्पी फैमिली, या कोई बड़ी अचीवमेंट। अब सोचिए, जब आप अपने दिमाग में उस पल को बार बार जिएंगे, तो क्या आपका दिल उस ओर खिंचा चला नहीं जाएगा? विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा जादू यही है। आप उस जिंदगी की तस्वीर अपने अंदर इतनी बार बना लेते हैं कि वह हकीकत बन जाती है। एक लड़का था, नाम था रवि। मिडिल क्लास परिवार से था, लेकिन दिल में बड़े सपने थे। वो हर सुबह उठता, अपने सपनों की दुनिया में खुद को विजेता की तरह देखता। जब भी उसे कोई रोकता, कहता ये तेरे बस का नहीं, तो वो मुस्कुराकर कहता, मैंने खुद को वहां पहुंचते देखा है। कुछ सालों में रवि ने वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने खुद को पहले अपने दिमाग में देखा था। विजुअलाइजेशन सिर्फ सोचने से कहीं ज्यादा है। ये आपके माइंड और हार्ट के बीच एक पुल बनाता है। जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं, अपने पूरे इमोशंस के साथ महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। और जब दिमाग मान लेता है, तो वो रास्ते बनाना शुरू कर देता है। आपकी कल्पना आपको डायरेक्शन देती है, एनर्जी देती है, और एक्शन लेने की हिम्मत देती है। अगर आप रोज खुद को उसी जगह पर देखेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपके भीतर से आवाज आएगी, यस यू कैन। और यही आवाज आपको हर मॉर्निंग बेड से उठाएगी, थकान में भी आगे बढ़ाएगी, और गिरने के बाद भी उठने की ताकत देगी। जरा सोचिए, दुनिया के हर बड़े अचीवर ने किसी न किसी मोड़ पर विजुअलाइजेशन का सहारा लिया है। सचिन तेंदुलकर से लेकर ओपरा विनफ्री तक, सबने पहले खुद को विजेता की तरह देखा है, फिर बनाया है। वो कहते हैं ना, अगर आप इसे अपने मन में देख सकते हैं, तो आप इसे अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास एक सपना है और आप उसे सच करना चाहते हैं,
तो हर सुबह कुछ मिनट निकालिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और उस जिंदगी को महसूस कीजिए जो आप डिजर्व करते हैं। अपने सपनों को सिर्फ देखिए नहीं, उन्हें पहले जी लीजिए, क्योंकि जब आप अपने सपनों को पहले अपने दिमाग में जीने लगते हैं तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 6, 30 दिनों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चुनौती। आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एक सच्चा इरादा और लगातार मेहनत करने की आदत। बहुत बार हम सोचते हैं कल से शुरू करता हूँ या जब सही मौका मिलेगा तब अपनी जिंदगी बदलूंगा। लेकिन सच तो यह है कि सही मौका हमेशा इंतजार नहीं करता और कल की शुरुआत आज से ही होती है। मिरेकल मॉर्निंग की सबसे खास बात यही है कि यह आपको सिर्फ पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि एक असली ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज देता है जो आपकी पूरी जिंदगी को 30 दिनों में बदल सकता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सुबह उठकर खुद के लिए 1 घंटा निकालें, सिर्फ अपने लिए, अपने सपनों और अपने लक्ष्य के लिए, वह 1 घंटा इतना शक्तिशाली हो कि आपकी पुरानी आदतें, आपके डर, आपकी नकारात्मक सोच धीरे धीरे खत्म होने लगे, आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी जगमगाने लगे। यही है वह चमत्कार जो इस चुनौती में छुपा है। यह कोई जादू नहीं है, कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं, बल्कि एक संगठित, सहज और साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। आप हर सुबह अपने आप से वादा करते हैं कि आज मैं अपनी सोच बदलूंगा, अपनी आदतों को सुधारूंगा और हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। और जब आप ये वादा 30 दिन तक बिना किसी बहाने के निभाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में न सिर्फ बदलाव आएगा, बल्कि आपकी माइंडसेट, आपकी एनर्जी और आपकी प्रोडक्टिविटी का स्तर भी पूरी तरह बदल जाएगा। यह 30 दिन की चुनौती आपको सिखाती है कि सफलता और खुशहाली केवल बड़े सपनों का नतीजा नहीं होती, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी आदतों का असर होती है। जब आप सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं, खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं, अपने गोल्स की कल्पना करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने विचारों को लिखते हैं, तब आपका दिमाग एक नई फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। आपका दिमाग आप नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं और अपने अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर निकालने लगते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आम आदमी था जो रोज सुबह देर से उठता था, हमेशा थका थका सा महसूस करता था और दिन भर अपनी जिंदगी को एक बोझ समझता था। उसने भी मिरेकल मॉर्निंग के इस 30 दिन की चुनौती को अपनाया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर दिन सुबह उठकर सिर्फ 10-15 मिनट अपने लिए निकाले। धीरे धीरे वो 1 घंटा हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है, उसकी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगी हैं और उसके अंदर काम करने का नया जोश आ गया। 30 दिन बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। न सिर्फ बाहरी परिस्थितियां, बल्कि उसके अंदर का विश्वास और खुशी भी। दोस्तों, यह किताब हमें यही सिखाती है कि परिवर्तन की चाबी हमारे हाथों में है। हमें बस सही दिशा में कदम उठाने हैं और अपनी सुबह को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। 30 दिन की यह चुनौती आपके लिए एक इनविटेशन है, खुद को बदलने का, अपनी सीमाओं को पार करने का और एक ऐसी जिंदगी जीने का जिसके बारे में आपने हमेशा सोचा था। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव चाहते हैं जो स्थायी हो, जो आपको हर दिन प्रेरित करे, तो आज से ही इस चुनौती को अपनाइए। हो सकता है कि शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन जब आप रोज सुबह उठेंगे, अपने सपनों की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको खुद पर गर्व होगा। याद रखें, असली चमत्कार आपकी सुबह की शुरुआत में छुपा है। जब आप अपनी सुबह जीत जाते हैं, तो आपका पूरा दिन जीत होता है और 30 दिनों की यह चुनौती आपको उस जीत की राह दिखाती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का चमत्कार शुरू करने के लिए? एक कदम उठाइए और देखिए कैसे आपकी सुबह से आपकी पूरी जिंदगी जगमगाने लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा प्रेरणादायक लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी जिंदगी बदल देने वाले वीडियो मिस ना करें। याद रखें, आपकी सुबह आपकी जिंदगी की शुरुआत है। इसे खास बनाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। धन्यवाद।